नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे छायावाद त्रयी के प्रमुख कवि तथा हिंदी के ओज एवं विद्रोह के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। निराला, जैसा कि इनका नाम से ही स्पष्ट है, इनके स्वभाव का फक्कड़पन, मस्ती तथा किसी से भी प्रभावित न होने वाला स्वतंत्र व्यक्तित्व इनके उपनाम निराला के द्वारा सहज ही सामने आ जाता है। हिंदी की छायावादी कविता को जिन कवियों ने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया, उसमें निराला विशेष महत्व रखते हैं। इनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था। इन्होंने अपना नाम सूर्यकांत रखा और बाद में मतवाला नामक पत्र का संपादन करते समय इन्होंने उसके तर्ज पर अपना उपनाम निराला रखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी पश्चिम बंगाल के महिषदल नामक स्थान पर हुआ। इनके पूर्वज उन्नाव जिले के गढ़ाकोड़ा नामक स्थान के निवासी थे, जो अपनी जीविका हेतु पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और वहीं पर निराला जी ने जन्म लिया। निराला जी का जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसी कारण इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। परंतु वे अपने जन्मदिन को सरस्वती पूजा के दिन मनाने के पक्षधर थे। सरस्वती के वरद पुत्र निराला हिंदी साहित्य में ओज, क्रांति, विद्रोह के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में जो अक्खड़पन, जो क्रांति कबीर की रचनाओं में दिखाई देती है, ओज, विद्रोह एवं क्रांति का वही स्वर निराला की कविताओं की भी विशेषता बनकर उभरता है। इनके नाम के साथ महाप्राण का विशेषण प्रयुक्त किया जाता है। इन्हें कहा जाता है महाप्राण निराला, जो कि इनके अंदर के ओज एवं विद्रोह एवं क्रांति को पूरी तरह से परिचित करा देता है पाठकों को। निराला अद्वैतवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं और बंगला साहित्य का इनके ऊपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। चूंकि ये बंगला के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में थे, तो बंगला भाषा के पद लालित्य, वाक्य विन्यास का इनकी कविता पर विशेष प्रभाव दिखाई देता है। निराला के जीवन पर यदि हम दृष्टि डालें तो इनका जीवन संघर्ष की अनंत कथा के रूप में सामने आता है। बाल्यपन में ही इनकी माता का निधन हो जाता है, विवाह होता है। विवाह के 2-3 वर्ष के उपरांत जब इनकी पुत्री 1.25 साल मात्र की थी, तब इनकी पत्नी मनोहरा देवी का देहांत हो जाता है और इतने पर ही विराम नहीं लेती है विधि। भाग्य 19 वर्ष की आयु में इनकी विवाहिता पुत्री सरोज की मृत्यु निराला को अंदर तक तोड़ के रख देती है। यही कारण है कि सरोज को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखी गई इनकी लंबी कविता सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम शोक गीत मानी जाती है। तो संघर्ष और अभाव निराला की कविता में करुणा का प्रमुख स्वर बनकर के उभरे। इनकी रचनाओं में इनके भोगे हुए संघर्ष और अभाव का स्वर दिखाई देता है, जो कभी किसी पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के रूप में सामने आता है, कभी किसी भिखारी की करुण चित्र के रूप में सामने आता है। निराला एक करुण हृदय कवि थे और मानव मात्र की करुणा से उनका मन उद्वेलित हो जाता था और वही करुणा इनकी कविता के माध्यम से यत्र तत्र सामने आती थी। निराला छायावादी कविता त्रयी में विशिष्ट स्थान रखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि छायावादी कविता में त्रयी के अंतर्गत प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा, पंत जी को छायावाद का विष्णु तथा ओज, विद्रोह एवं
कारण निराला को छायावाद के शिव की संज्ञा दी गई है। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला कहते हैं जिस तरह आत्मा की शरीर से मुक्ति आवश्यक है, उसी तरह शब्दों की भी छंदों से मुक्ति अनिवार्य है। तो इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी पहली रचना जूही की कली मुक्त छंद की पहली रचना मानी जाती है। निराला की इस क्रांतिकारी रूप विन्यास प्रक्रिया का साहित्य जगत में दोनों तरह से प्रतिक्रिया की गई उस पर। जहां नए साहित्यकारों ने निराला को अपना प्रवर्तक माना, अपना गुरु माना, अपना प्रेरणा पात्र माना, वहीं रूढ़ी और प्राचीन परंपरा के पोषक साहित्यकारों ने उनका उपहास उड़ाया। उनकी मुक्त छंद कविता को रबड़ छंद, केचुर छंद कहा तथा उनकी रचनाओं को वह सम्मान नहीं प्राप्त हुआ जो कि प्राप्त होना चाहिए था। ये बड़ी विडंबना की बात है कि निराला को जो सम्मान उनकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुआ वो उन्हें उनके जीवन काल में कभी नहीं मिला। साहित्यकारों के मध्य सदैव ही निराला स्वयं को उपेक्षित पाते थे। इसीलिए वे मां सरस्वती से वरदे वीणा वादिनी वरदे के रूप में कभी अपनी प्रतिभा को विकसित करने की प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। कभी वे भारत के युवाओं को जागो फिर एक बार जैसी आह्वानकारी कविता गा करके स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए जगाते दिखाई देते, चैतन्य करते दिखाई देते हैं। और कहीं वे समाज के वर्ग भेद, वर्ग समता और अमीर गरीब का भेद देख करके द्रवित हो जाते हैं और समाज के पूंजीपति वर्ग का कुकुर मुद्दा कविता में उपहास उड़ाते नजर आते, उससे लोहा लेते नजर आते। तो निराला की कविता बहुविधि प्रतिभा की स्पर्शनी थी। इन्हें बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि भी कहा जाता है, महाप्राण कवि भी कहा जाता है, महाकवि निराला भी कहा जाता है, जो कि आधुनिक काल में किसी अन्य कवि को ये विशेषण नहीं दिए गए। अब इनकी पहली कृति अनामिका का प्रकाशन 1922 में हुआ था। इन्होंने समन्वय तथा मतवाला नामक पत्रों का संपादन भी किया था। मतवाला पत्र जिसमें से बहुत प्रसिद्ध हुआ था और इसी पत्र के मोटो के आधार पर इन्होंने अपना उपनाम निराला रखा था, मतवाला की तर्ज पर निराला। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी अंतिम काव्य रचना सांध्य काकली का सन 1969 में प्रकाशन हुआ। तो निराला को उनके जीवन पर्यंत जो अभाव, जो क्षोभ, जो संघर्ष करना पड़ा वो हिंदी साहित्य में और किसी कवि के साथ दिखाई नहीं देता। बाल्यकाल में माता का निधन, जब पत्नी की आवश्यकता होती तब पत्नी का साथ छोड़ जाना और सबसे पीड़ादायक स्थिति अपनी जवान विवाहिता पुत्री की असमय मृत्यु। तो निराला संघर्षों और व्याघातों से पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुके और इसी कारण जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी मानसिक स्थिति भी पूरी तरह से सही नहीं रह पाई। उनके अंदर का प्रबुद्ध कवि आधुनिक समाज से संघर्ष करता दिखाई देता था और यही संघर्ष उनको धीरे धीरे परेशान कर रहा था। अब निराला की रचनाओं को यदि हम देखें तो काव्य में अनामिका, परिमल जिसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, जिसके अंतर्गत तुलसीदास जैसी लंबी कालजयी कविता संकलित है। गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंजन, सांध्य काकली आदि में, जिसका कि मरणोपरांत प्रकाशन हुआ था सांध्य काकली। इसके साथ इन्होंने कहानियां भी लिखी, लिली, सुकुल की बीवी, बिल्लेसुर बकरिया, चतुरी चमार तथा चाबुक आदि की कहानियां। निराला ने
अलका, अप्सरा, निरुपमा, काले कारनामे तथा चोटी की पकड़ आदि उपन्यास भी लिखे। निराला ने रविंद्र कविता कानन तथा पंत और पल्लव नामक निबंधों की रचना भी की। यदि हम आधुनिक हिंदी साहित्य में देखें तो निराला के समान व्यक्तित्व वाला दूसरा कोई कवि हमारे सामने नहीं दिखाई देता। निराला के अंदर की करुणा, निराला के अंदर की क्रांति का स्वर, निराला के पद विन्यास की लालित्य योजना अत्यंत दुर्लभ है। निराला ने हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय बनाया। इन्होंने हिंदी की प्रतिभा को विश्व स्तर पर घोषित करने का कार्य किया। निराला ने जहां प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के लिए प्रदेय प्रदान किया, वहीं नवगीत के लिए भी उर्वरा भूमि का निर्माण करने का विशेष कार्य किया। निराला ने हिंदी साहित्य की चली आ रही रूढ़ियों को तोड़ने का कार्य किया तथा मुक्त छंद की स्थापना के साथ हिंदी साहित्य को नए लालित्य, नए विन्यास, रूप गठन की योजना से परिचित कराने का महान कार्य भी किया। निराला की भाषा पर यदि हम जाएं तो इनकी भाषा संस्कृत गर्हिता तथा बंगला पद विन्यास योजना से प्रभावित दिखाई देती है। लंबी लंबी समास युक्त शब्द योजना इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। निराला की कविता समझना कठिन अवश्य है, परंतु निराला की कविता में ओज और क्रांति का वह स्वर तथा बुद्ध की वह करुणा दिखाई देती है जो भारतीय संस्कृति की विचारधारा को विश्व स्तर पर प्रमाण प्रदान करती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे निराला की साहित्य की विशेषताओं को तथा निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति। धन्यवाद।